हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताएंगे कि बीपीएससी के लिए बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा होगा। साथ ही साथ इसमें 5 ऐसे पॉइंट बताएंगे जो कि आपको बीपीएससी ऑप्शनल चूज करने के लिए लाभकारी होगा। दूसरा पॉइंट ये बताएंगे कि बीपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका सक्सेस रेट कितना है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के टॉपर हैं उनके मार्कशीट दिखाएंगे आपको, और साथ ही साथ कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाए हैं और कितने गेन किए हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि बीपीएससी ऑप्शनल जो होता है वह सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है, और ये जो चीज़ होता है ये एक ऐसी कड़ी होती है जो सक्सेस रेट को जोड़ती है, क्योंकि ये ऑप्शनल 300 मार्क का होता है और इसमें स्कोरिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर ऑप्शनल में बढ़िया मार्क नहीं आया तो हो सकता है आपको सिलेक्शन भी ना मिले मेरिट लिस्ट में। तो चलिए दोस्तों, 5 पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि बीपीएससी ऑप्शनल के लिए बहुत ही लाभकारी है। पहला चीज़ तो आपको ऑप्शनल चूज करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए बैकग्राउंड आपका क्या है। दोस्तों, अगर ग्रेजुएशन आप जिस भी सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से किए हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या पोल साइंस, तो इन सब सब्जेक्ट्सों से आप जो ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इन्हीं सब्जेक्ट को रखिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट, क्योंकि दोस्तों इंटरेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन एक बार में नहीं होता है तो आप उस सब्जेक्ट को दूसरी बार भी आसानी से पढ़ सकें, इसीलिए आपको इंटरेस्ट ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको पढ़ते पढ़ते बोरिंग फीलियत ना हो, इसीलिए ऑप्शनल को इंटरेस्ट के रिगार्डिंग चूज़ किया जाता है। और तीसरा पॉइंट यह है कि तीसरा पॉइंट आपको मटेरियल का है, मटेरियल अवेलेबल इन मार्केट। अगर दोस्तों मटेरियल अवेलेबल नहीं है कोई भी सब्जेक्ट का तो उस सब्जेक्ट को आप चूज ना के बराबर करिए, क्योंकि दोस्तों यह होता है कि आपको एग्जामिनर यह नहीं देखेगा कि आप कितना पढ़े हैं, बल्कि यह देखेगा कि आप कितना सीखे हैं। इसीलिए मटेरियल बहुत ही लाभकारी होता है। तो सक्सेस रेट भी होना इसमें काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर जिस सब्जेक्ट में सक्सेस रेट कम है तो हो सकता है उसमें मार्क कम मिले आपका और सिलेक्शन ना हो, इसीलिए सक्सेस रेट को भी देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बारी बारी से आपको सक्सेस रेट भी बताएंगे और साथ ही साथ कौन से सब्जेक्ट लेकर स्टूडेंट टॉप किए हैं और कितना मार्क्स लाए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए पहले सक्सेस रेट के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का जो सक्सेस रेट है वो 7.67% है, जिसमें एक स्टूडेंट सुशांत कुमार चंचल, आप उसका नाम सुने होंगे, उसका रैंक 1 आया था और साथ ही साथ मार्क जो था वो 243 था। तो दोस्तों ये जो थे वो इकोनॉमिक्स से थे, और इकोनॉमिक्स का जो सक्सेस रेशियो है वो 7.67 है, और इसमें मार्क बहुत ही अच्छा आता है। अगर दोस्तों आप इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि ये अभी अच्छा खासा चल रहा है। और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी का है, जिसमें सक्सेस रेशियो 7.91 है, और इसका जो टॉपर है वो गौरव सिंह है, जिसका रैंक 1 आया था और मार्क्स ज्योग्राफी में 182 आया था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इन सभी के मार्कशीट। तो अब चलिए दोस्तों तीसरे सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों हिस्ट्री। हिस्ट्री का सक्सेस रेशियो कम है, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादातर विद्यार्थी रखते हैं और एग्जाम देते हैं और बहुत कम का ही सिलेक्शन होता है, इसीलिए इसका सक्सेस रेशियो मात्र 2.37% है। और इसका जो मतलब स्टूडेंट है वो कमलेश कुमार सिंह ने 158 मार्क गेन किया था टोटल 300 मार्क में से। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, 300 में से 158 लाए थे कमलेश कुमार। तो हिस्ट्री का ये सक्सेस रेशियो है। और चौथे नंबर पे जो है वह LSW सब्जेक्ट है, जिसका सक्सेस रेशियो जो है वह 3.4% है, और इसमें मार्क्स जो गेन किए हैं वह पेपर फर्स्ट में 153 गेन किए हैं और पेपर सेकंड में 103 गेन किए हैं। टोटल 300 मार्क्स में से 153 और 103 गेन किए हैं LSW में से। तो दोस्तों इसका सक्सेस रेशियो ठीक ठाक है और ठीक ठाक मार्क भी आ जाता है, और LSW का जो सिलेबस होता है थोड़ा शॉर्ट होता है। अब चलिए दोस्तों मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में जो है वो मार्क अच्छा खासा उठता है, और इसका जो रेशियो है वह भी सबसे ठीक है, क्योंकि इसका रेशियो 6.39% है, और इसका जो टॉपर है वो ओम प्रकाश गुप्ता है, जिसका रैंक 1 आया था और मार्क उन्होंने 278 गेन किए थे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए छठे नंबर पे जो है वह फिलोसफी सब्जेक्ट है। फिलोसफी सब्जेक्ट है जिसका जो सक्सेस रेशियो है वो 5.3% है, और इसमें जो मार्क्स लाए थे स्टूडेंट उसका नाम तो नहीं है लेकिन मार्क्स है 155। तो दोस्तों ये जो 155 मार्क्स है वो टोटल 300 मार्क्स में से आए हैं, और इसका भी सक्सेस रेशियो
0.3% है। तो दोस्तों इस प्रकार इन सब सब्जेक्ट का सक्सेस रेशियो है, आप देख सकते हैं। और बात करें पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन की, तो उसमें जो सक्सेस रेशियो है वह 2.88% है। और हिंदी लिटरेचर का जो सक्सेस रेशियो है वह 11.84% है। और इंग्लिश लिटरेचर का जो सक्सेस रेशियो है वो 5.88% है। और मैथिली लिटरेचर का जो सक्सेस रेशियो है वो 7.19% है। तो दोस्तों आपने देख लिया है कि किस सब्जेक्ट का कितना सक्सेस रेशियो है, और यह देखना ज़रूरी भी है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कितने विद्यार्थी ये सब्जेक्ट ले रहे हैं और कितनों का सिलेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये बात बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि आपने क्या चूज किया है उस चीज़ पर बहुत ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह सब्जेक्ट का मटेरियल, एबिलिटी, साथ ही साथ उसका कंटेंट, हर चीज़ मिलता है मार्केट में, इसीलिए उसका मार्क ज़्यादा आ रहा है। और सक्सेस रेशियो ठीक ठाक है तो सिलेक्शन बनने का चांस बनता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट का सक्सेस रेशियो में से सबसे अच्छा जो रेशियो है वह अभी तक का हिंदी लिटरेचर का है। और सेकंड नंबर पे जो है वह है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे जो है वह मैथ है। हालांकि मैथ का भी सक्सेस रेशियो ठीक ठाक है, क्योंकि मैथ में जो है वो काफ़ी अच्छा स्टूडेंट स्कोर कर लेते हैं। इसीलिए मैथ अगर जिस विद्यार्थी का बैकग्राउंड है वह बेहिचक रख सकते हैं, और इसका जो कंटेंट है वो भी अच्छा खासा मार्केट में उपलब्ध है। तो दोस्तों इस तरह आपने देखा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का सक्सेस रेशियो और विद्यार्थी का रैंक क्या है और इसमें कितना नंबर आया है। तो इस सब से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सा नहीं। अब चलिए दोस्तों चौथे पॉइंट पर बात करते हैं। चौथा पॉइंट जो है वह मटेरियल अवेलेबल इन मार्केट है। मतलब आपको अगर जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उसका मटेरियल मार्केट में है कि नहीं, वो चीज़ पता करना या होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप पढ़ रहे हैं और उस चीज़ का सही से आपको मटेरियल या कोई नोट्स या कोई अदर चीज़ नहीं उपलब्ध हो तो आपको तैयारी करने में काफ़ी कठिनाई आएगी, और साथ ही साथ आपका जो नंबर है वो भी कम आ सकता है एग्ज़ाम में। इसीलिए दोस्तों ये चीज़ बहुत ही मायने रखता है कि जिस चीज़ का हम तैयारी कर रहे हैं उसका मटेरियल उपलब्ध है कि नहीं मार्केट में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। और दोस्तों पाँचवा पॉइंट जो है वो मल्टीपल सिलेबस कंप्लीट है। मतलब ये इसका मतलब यह है कि अगर दोस्तों आप इकोनॉमिक्स रखते हैं तो आपको GS 1 और 2, ये जो BPSC का GS पेपर होता है जनरल स्टडीज़ में, तो ये इस समय आपको काफ़ी सहूलियत मिलती है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पोल साइंस से। तो इन चारों GS पेपर में आपको बहुत ही सपोर्ट करेंगे, और साथ ही साथ ऑप्शनल की तो तैयारी हो गई ही और GS की भी तैयारी आसानी से हो जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शनल एक इस तरह से भी चूज करिए ताकि आप ऑप्शनल के साथ साथ GS का भी तैयारी कर सके और आसानी से हो जाए। इससे आपको टाइम का भी बचत होगा, और साथ ही साथ आपको जो सक्सेस रेट है एग्जाम में सक्सेस होने का वो भी आपका काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। क्योंकि ये चीज़ आपको पता करना और होना बहुत ही ज़रूरी है। जाते जाते यही बताऊँगा कि सिलेक्शन उनका नहीं होता है जो हार्ड वर्क करते हैं, बल्कि उनका होता है जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आप कितना घंटा पढ़ते थे, बल्कि एग्जामिनर ये पूछेगा कि आपको कितना क्वेश्चन आता है और कितना आपको जानकारी है इस चीज़ के बारे में। इसीलिए दोस्तों आप सब कंटेंट पर ध्यान दीजिए, ना कि क्वांटिटी पर। यानी कि आप ये मत गनिए कि मैंने इतना घंटा पढ़ा है, बल्कि ये देखिए कि मैंने कितना चीज़ सीखा है। इसीलिए दोस्तों आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए, और हमें बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा बना कि क्या आप उसका फीडबैक कमेंट्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। धन्यवाद।